जय हिंद। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HTML का एक और पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग HTML का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं। फॉर्म का जो फॉर्म डिजाइनिंग होता है वो चीज़ कैसे बनाया जाता है वो चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। फॉर्म में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप जो भी आप फॉर्म वगैरह भरते हैं, कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, जैसे कि एडमिशन का फॉर्म हो गया या किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं ऑनलाइन, तो वो फॉर्म जो बना हुआ होता है वेबसाइट पे, तो वो कैसे बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे देखेंगे सर्विस प्लस का वेबसाइट है, भारत सरकार की वेबसाइट है। तो यहाँ पे क्या है, इनकम टैक्स बनाने, इनकम सर्टिफिकेट बनाने का एक फॉर्म खुल गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, आवेदक का प्रकार, यहाँ एप्लीकेशन टाइप पूछ रहा है, नॉर्मल चाहिए या तत्काल बनाना है। तो इस प्रकार का इसको बोलते हैं रेडियो बटन। इसको क्या बोलते हैं, रेडियो बटन बोलते हैं। तो ये चीज़ कैसे आया होगा, यानी जो इस वेब जो भी वेब इंजीनियर या जो वेब डेवलपर इस वेबसाइट को बनाया होगा, तो वो कैसे बनाया होगा। या फिर ये जो सेलेक्ट का ड्रॉप डाउन मेन्यू जो खुल रहा है, ये कैसे बनाया होगा। ये ड्रॉप डाउन मेल फीमेल का कैसे बनाया होगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ जो नाम लिखने वाला है इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, इसको ड्रॉप डाउन बटन बोलते हैं। ये डेट टाइम, डेट के लिए जो है, ये सारा चीज़ कैसे आया होगा। तो ये सारा चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये सारा चीज़ हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू में जाना है, नोटपैड स्टार्ट करना है। सबसे पहले नोटपैड टाइप करके नोटपैड क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे HTML, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइटल यहाँ पे क्या करते हैं, यूज फॉर्म, या अच्छा ठीक है, यूज फॉर्म हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइटल क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में बॉडी क्लोज होगा और HTML क्लोज हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। और इसको सेव कर लेते हैं। फाइल में जाके यहाँ से सेव कर लीजिए या कंट्रोल S से सेव कीजिए। यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जहाँ सेव करना है। और यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं contactus.html। कॉन्टैक्ट अस के नाम से एक फाइल नेम दे दिया, .html लगा के इसको सेव कर देते हैं। इसको हटाते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस के नाम से एक वेब पेज क्रिएट हो गया। इसे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि हम यहाँ पे कुछ बनाया ही नहीं है। तो हम लोग प्रोजेक्ट में हम लोग आपको ये प्रोजेक्ट बना चुके हैं। हम यहाँ पे देखेंगे अपॉइंटमेंट के नाम से एक प्रोजेक्ट बना चुके हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ हम आप लोग को बनाने के लिए सिखलाएंगे। अभी फ़िलहाल ये लाने सीख जाते हैं, इसका पार्ट 2 में आप लोग को ये चीज़ बना के दिखाएंगे। और इसमें एक और जावास्क्रिप्ट का कोडिंग की, ये तो सिंपल बन जाएगा। ये इंटर योर नेम, इंटर योर कॉन्टैक्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। यहाँ पे ऑप्शन का है, ये सर ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया। यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन है। ये रेडियो बटन का यूज है। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, चेकबॉक्स का यूज है। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का यूज है, एक बटन का यूज है। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ हम लोग ये प्रोजेक्ट में आप लोग को करवाएंगे। अभी फिलहाल ये चीज़ सिर्फ लाना सीखेंगे इस पार्ट में, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में इसका अगला पार्ट में जो आएगा उसमें ये सारा चीज़ डिज़ाइन करना सीखेंगे। इसमें एक और चीज़ किए हुए हैं, जैसे कि डिजिटल वर्ल्ड, ये डाल दिए। यहाँ पे जैसे सबमिट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, योर अपॉइंटमेंट बुक्ड सक्सेसफुली, थैंक्स फॉर विजिट डिजिटल वर्ल्ड। जो भी आप नाम डालेंगे इसका नाम आएगा और ये चीज़ लिखा हुआ आएगा। ये जावास्क्रिप्ट से हुआ। तो जावास्क्रिप्ट इसमें तो होगा नहीं। जैसे बटन पे हम लोग जानते हैं कि HTML एक नॉर्मल वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है, जिससे सिर्फ स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ डिजाइन कर सकते हैं। ये फंक्शन हम किसके थ्रू करवाए हैं, जैसे बटन पे क्लिक किए ये चीज़ आया, किसके थ्रू हुआ है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हुआ है। तो ये HTML में नहीं होगा। तो ये चीज़ हम लोग जब जावास्क्रिप्ट करवाएंगे, उसका कोर्स जब शुरू करेंगे तो वो चीज़ उसमें हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आप लोग को ये दिखाने के लिए ये किए हुए थे। आगे चल के हम लोग इस तरह का डिजाइनिंग इसका पार्ट 2 में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ये चीज़ लाना सीखते हैं सारा सिंपल से। तो सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स लाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ये इस प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स कैसे ला सकते हैं। तो उसका सिंपल कोड है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लिख दीजिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर टेक्स्ट बॉक्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये स्लैश से क्लोज कर दीजिए, डायरेक्टली ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कंट्रोल S से सेव किए, वापस ब्राउज़र पे आएंगे। ब्राउज़र पे आने के बाद अपना यूज़ फॉर्म में इसमें जाएंगे, अपना वाला पेज पे, इस पर रिफ्रेश करेंगे। देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। और इसके पहले कुछ लिखना हो तो यहाँ पे नोटपैड पे आइए। नोटपैड में यहाँ लिख दीजिए एंटर
योर नेम, ये आ गया। इसको सेव कीजिए और वापस ब्राउज़र पे आइए, इसको रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए एंटर योर नेम आ गया। और एक और लाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा एंटर योर कॉन्टैक्ट या जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसके बाद इसके बगल में क्या हो जाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेक्स्ट। देखिए इसे टेक्स्ट भी करके दिखा देते हैं या नॉर्मल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी लिख सकते हैं। सेव कर लीजिए और इसको यहाँ पे क्लोजिंग डाल देते हैं, यहाँ इसका क्लोजिंग डाल देते हैं। सेव कीजिए, वापस आइए ब्राउज़र पे और इसको रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए आ गया, एक और टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो टेक्स्ट बॉक्स लाना सीख गए, यानी ये जो ओरिजिनल वाला वेबसाइट है, ये टेक्स्ट बॉक्स जो आप नेम लिखते हैं, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, ये टेक्स्ट बॉक्स से आता है। ठीक है, तो ये आ गया, टेक्स्ट बॉक्स लेना सीख गए। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्या, एक देखते हैं सबसे पहले रेडियो बटन देखते हैं, डेट देखते हैं और ये चेक बॉक्स से देखते हैं। ये 3 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले रेडियो बटन देखते हैं, रेडियो बटन कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए उसके लिए भी सिंपल कोड है। सिंपल कोड क्या है उसका, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ये रेडियो टैग है, रेडियो बटन का टैग है। इसको सेव करके वापस आइए, यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए एक रेडियो बटन आ गया, यहाँ पे ये रेडियो बटन आ रहा है। इसको ब्रेक लाइन से नीचे कर लेते हैं, आपको बढ़िया दिखेगा बढ़िया से। और यहाँ पे एक ब्रेक लाइन यूज कर लेते हैं, BR, एक और ले लेते हैं BR से ब्रेक लाइन, देखिए आ गया नीचे, ये आ गया। इसके बगल में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए मेल, लिख दीजिए। इसको सेव करके वापस आइए ब्राउज़र पे, इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए मेल आ गया। मेल पे सिलेक्ट कीजिए। एक और लेना हो तो फिर से जाइए नोटपैड पे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए फी मेल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। एक और लेना चाहते हैं तो एक और ले सकते हैं, अदर, यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेडियो। सेव कर देते हैं, वापस ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए 3 बटन बन गया, एक मेल के लिए, फीमेल के लिए और एक अदर के लिए। तो इस प्रकार से आप रेडियो बटन ले सकते हैं, जो कि आपका ओरिजिनल वेबसाइट में यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारा यूज होता है इसका। रूरल है, म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नोटिफाइड एरिया काउंसिल है, नगर पंचायत है। तो इस प्रकार से ये जो आप रेडियो बटन देख रहे हैं, आप इस प्रकार से ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप हम लोग देखते हैं चेक बॉक्स कैसे लाते हैं। ये जो स्क्वायर में है इसको चेक बॉक्स बोलते हैं, ये सर्कल में है जो उसको रेडियो बटन बोलते हैं। तो ये चेक बॉक्स लाने के लिए हम लोग को कौन सा कोड लिखना होगा, यहाँ पे देखिए इसका कोडिंग है, इसका कोड करते हैं। कोड है इसका इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, ये हो गया। सेव करके वापस ब्राउज़र पे आइए, इसको रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, एक चेक बॉक्स आ गया, ये रेडियो बटन है, ये गोल है, ये चरखुट है, ये स्क्वायर है और ये सर्कल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ला सकते हैं। इसको चेक बॉक्स बोलते हैं, इसको रेडियो बटन बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके बगल में लिख दीजिए, मॉर्निंग लिख देते हैं यहाँ पे। और एक और बना के दिखाते हैं, इसको नीचे लाने के लिए ब्रेक लाइन यूज कर लेते हैं यहाँ पे, BR और फिर से एक BR, और यहाँ पे एक और चाहिए इवनिंग, और यहाँ पे करते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। एक और लेना है, एक और करके दिखा देते हैं, आफ्टरनून। यहाँ पे भी इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, आ गया। सेव करिए, इसको वापस आइए ब्राउज़र पे, इसको रिफ्रेश कर दीजिए, ये देखिए आ गया।
ब्रेक लाइन से नीचे आ गया। यहाँ पे मॉर्निंग पे टिक कर सकते हैं, आफ्टर इवनिंग पे और आफ्टरनून पे। आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेबसाइट, किस प्रकार का वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस पर ये कर सकते हैं। ये चेक बॉक्स लाना सीख गए हैं, रेडियो बटन लाना सीख गए हैं, टेक्स्ट बॉक्स लाना सीख गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये एक डेट के लिए आप किसी भी डेट को जैसे कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है गया या सिलेक्ट योर डेट, यहाँ पे इस प्रकार का कैसे ला सकते हैं वो चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए इसका भी सिंपल कोड है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे सेलेक्ट योर डेट ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए पहले। और कोड क्या है डेट लाने के लिए? कोड इसका भी सिंपल कोड है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, इसके अंदर सिर्फ डेट लिख दीजिए, डेट। सेव करिए, वापस ब्राउज़र पे आइए, इसको रिफ्रेश कर दीजिए, ये देखिए आ गया डेट। इस पर क्लिक करेंगे, आपको भी आज टुडे का डेट चाहिए, यहाँ पे टुडे ले सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे टुडे के लिए और यहाँ पे आते हैं, क्लियर से क्या होगा, क्लियर करेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज का डेट आ जाएगा। अगर आप अगर आगे जाना चाहते हैं, अगला मंथ या पिछला मंथ जाना चाहते हैं, तो इससे पीछे जा सकते हैं और इससे आगे जा सकते हैं अगला मंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से डेट आता है। तो सेलेक्ट योर डेट ये लिखा हुआ है सिंपल। और कोड क्या था इसका? कोड था इनपुट टाइप इक्वल्स टू, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या कर देंगे, डेट लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। सिंपल था, एकदम ईजी कोड था। यहाँ तक आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, हार्ड नहीं लग रहा होगा। तो ये डेट इस प्रकार से आता है, इसका कोडिंग यही होता है। और इसके बाद हम लोग सीखते हैं ये ऑप्शन वाला, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो सेलेक्ट करने का है, ये किस प्रकार से बनता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार का जो सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन है वो कैसे आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका कोड हम लोग ले लेते हैं। इसका कोड कॉपी कर लेते हैं ताकि समय बच जाए, हम आपको कोड उससे समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे उसका कॉपी कर लिए, और इतना सारा नहीं है, हम सिर्फ 2 रखते हैं, बाकी सभी को हटा देते हैं, ठीक है। सबको हटा देंगे, सिर्फ 2 रखते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए एक फॉर्म टैग ओपन होगा, सिंपल फॉर्म ओपन हो गया। आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं, सेलेक्ट योर स्टेट, सेलेक्ट योर जेंडर, सेलेक्ट योर जो भी है, आप जो भी रखना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपल। इससे कोई मतलब नहीं, ये तो कोड है नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी जिस भी चीज़ के लिए बना रहे हैं वो डिपेंड करता है। कोड है इसका, सबसे पहले लिखना है आपको सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन। ये ड्रॉप डाउन बटन है, इसका नाम क्या है, ड्रॉप डाउन। इसमें क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन होगा, तो इसलिए इसका नाम है ड्रॉप डाउन। तो सबसे पहले कोड क्या लिखना है, सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे इसका कोडिंग होगा ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू झारखंड सेलेक्टेड, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, झारखंड, और यहाँ पे ऑप्शन क्लोज हो जाएगा, जो भी आप स्टेट लेना चाहते हैं। और ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू बिहार, और इस यहाँ पे बिहार हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल इसका कोड क्या है, कोड अगर देखा जाए तो इसका सिंपल कोड क्या है, ये है ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू गोवा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके बाद गोवा लिख देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे OPTION, ऑप्शन क्लोज कर देंगे। ये कोड है सिंपल, ये कोड है, ठीक है। यही कोड है इसका ड्रॉप डाउन लाने के लिए, ये कोड है, यानी उसके अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए, जो भी आप डेटा देख रहे हैं, जैसे कि ये झारखंड है, बिहार है या गोवा है, तो ये डेटा लाने के लिए इसका यही कोड है, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू गोवा, और उसके बाद गोवा लिखना है, जो स्टेट है वहाँ लिखे हैं उसी को लिखना है, फिर ऑप्शन को क्लोज कर देना। इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि ये लाइन में और ये लाइन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू अगर झारखंड कर देंगे और यहाँ पे सेलेक्टेड हटा देंगे तो क्या होगा, सेलेक्टेड का मतलब होगा कि अगर सेलेक्टेड हटा भी देते हैं तो भी ये चीज़ रन करेगा, क्योंकि झारखंड आएगा। और ये सेलेक्टेड में क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट रहेगा उसमें से वो कौन सा स्टेट रहेगा, ये झारखंड रहेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं, यहाँ पे यूज़ फॉर्म में आते हैं और इसको सेव करना होगा, पहले इसको सेव कर लेते हैं। इतना देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या आ गया, सेलेक्ट योर स्टेट, यहाँ पे देखिए 3 स्टेट आ गया, झारखंड, बिहार, गोवा। देखिए अभी क्या किए हम, बिहार सेलेक्ट किए, जैसे रिफ्रेश करेंगे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक झारखंड आ जाएगा। फिर दूसरा स्टेट लिए हुए हैं, जैसे रिफ्रेश करेंगे ये चीज़ क्या आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा। ये ऑटो सेलेक्टेड रहेगा। इससे क्या होगा
कि आप जब भी ये वेबसाइट खुलेगा, जब वेबसाइट खुलेगा तब तक बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, झारखंड स्टेट सेलेक्टेड रहेगा। आप यहाँ पे दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट में आप दूसरा भी रख सकते हैं, या ये सेलेक्टेड हटा देंगे तो भी आप खुलेगा। देखिए आप ये सेलेक्टेड हटा दिए, सेलेक्टेड हटा दिए, यहाँ पे सिंपल कर दिए। अब इसको आके रिफ्रेश कर देते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, ये रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, झारखंड आ रहा है, बिहार आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, झारखंड आ रहा है सिंपली। तो इस प्रकार से जो पहला आएगा तो रहेगा, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो चीज़ सेलेक्टेड यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए सेलेक्टेड लिखना ज़रूरी होता है। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को। तो यही था दोनों में। तो यहाँ पे क्या किए हैं, कुछ किए नहीं खास, सिंपल से क्या किए हैं, एक फॉर्म टैग ओपन होगा। आप जो भी जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं वो वहाँ पे लिख दीजिएगा, सेलेक्ट योर स्टेट, सेलेक्ट योर जेंडर, या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन इसको बोलते हैं, इसलिए इसको ये लिखना होगा। और उसके बाद आप इसके अंदर जितना भी ऐड करना चाहते हैं वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम 2 ऑप्शन लाना चाहते हैं, मेल और फीमेल, सेलेक्ट योर जेंडर कर देते हैं एग्जांपल के लिए, जेंडर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल कोड लिखेंगे, क्या ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू मेल, और यहाँ पे मेल लिखाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। इसको देखिए सेव करते हैं, वापस ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, एक मेल आ गया, एक हिट हुआ है। और यहाँ पे फिर से इसका कोड डालते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए। यहाँ पे क्या कर देते हैं, फीमेल हो गया। एक और ले लेते हैं अदर के लिए, अदर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, अदर हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है। इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए आ गया, मेल आ गया, फीमेल आ गया और अदर आ गया। आप जो कि ओरिजिनल वेबसाइट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फीमेल है और ट्रांसजेंडर है। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ बना सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से। तो इस प्रकार से ड्रॉप डाउन से बना सकते हैं। ये सटा हुआ है यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लाइन लेना होगा। यहाँ से आप ब्रेक लाइन ले लीजिए, BR और BR सेव कर लीजिए ब्रेक लाइन से, इसको नीचे आ जाएगा। ये देखिए नीचे आ गया थोड़ा। तो इस प्रकार से आप ये ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, ठीक है। ये जो कि यहाँ पे आप दिख रहा है, आप जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, प्लीज़ सेलेक्ट श्री है या श्रीमती हैं या कुमारी हैं, जो भी आप। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर या अदर जो भी है, आप इस प्रकार के जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग डेट वाला लाने सीख चुके हैं, टेक्स्ट बॉक्स लाना सीख चुके हैं, और ड्रॉप डाउन लाना सीख चुके हैं, ये भी सीख चुके हैं। और एक चेक बॉक्स भी देख लिए हम लोग, ये चेक बॉक्स ये भी लाना सीख गए, और रेडियो बटन भी सीख चुके हैं। और इसके बाद एक है हमारा रेडियो बटन हो गया, एक बटन बच गया, एक टेक्स्ट एरिया बच गया। देखिए अब टेक्स्ट एरिया लाने के लिए क्या कोड होगा, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं ताकि समय बच जाए। हाँ देखिए यहाँ पे है फॉर्म ओपन से फॉर्म क्लोज तक, कॉपी कर लेते हैं इस कोड को, और यहाँ पे इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर लेते हैं। देखिए सिंपल है, इसका भी कोड सिंपल है। टेक्स्ट एरिया मतलब क्या है, जो एक बड़ा सा एक कुछ लिखने के लिए जो होता है, ये बड़ा सा आप ले सकते हैं। ये जो बड़ा सा एरिया है, बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स है, ये चीज़ आप कैसे ला सकते हैं वो चीज़ आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए ये चीज़ लाने के लिए इसका कोड क्या है, सिंपल फॉर्म ओपन करेंगे, और ये BR का भी कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं।
बिहार से ब्रेक लाइन होता है, इससे कोई मतलब नहीं। एड्रेस से भी कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो चीज़ आप लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए इसका कोड होता है टेक्स्ट एरिया, सिंपल टेक्स्ट एरिया लिख सकते हैं। इसके अंदर दो फॉर्मेटिंग है, एक हाइट है और एक विथ है। ये जो रोज है और कॉलम्स है, इसका हाइट और विथ डिफाइन कर रहा है। नेम इक्वल्स टू एंटर योर एड्रेस और एंटर योर एड्रेस को सेव करके और उसके बाद क्या है, टेक्स्ट एरिया। देखिए टेक्स्ट एरिया ओपन है तो टेक्स्ट एरिया क्लोज हो गया, फॉर्म ओपन है तो फॉर्म क्लोज हो गया। इसके लिए ये टेक्स्ट एरिया के लिए, ठीक है। इसको कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, और इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद क्या आ गया, ये देखिए ये आ गया। और बी आर इसलिए था क्योंकि ये एड्रेस, ये टेक्स्ट एरिया नीचे लाना है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक बी आर लगाना होगा। बी आर कहाँ लगाना होगा, एड्रेस के बाद, क्योंकि एड्रेस के बाद ही है वो टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे बी आर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको रिफ्रेश कर दीजिए, ये देखिए नीचे आ गया। एक और लगाइएगा तो बढ़िया से दिखेगा। बी आर सेव कर देते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए आ गया, ये इस प्रकार से आ गया। अभी देखिए इस कोड को आप समझाते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि इसका कोड के लिखने के लिए क्या करना होगा, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया भी आप लिखेंगे सिंपल तो भी आपका आ जाएगा वो। और इसके अंदर दो फॉर्मेटिंग है तो सारा सा एक ही साथ क्लियर हो जाए तो अच्छा रहेगा। टेक्स्ट एरिया और रो में क्या हो जाएगा, इसका विथ हो जाएगा, सॉरी हाइट हो जाएगा। हाइट मान लीजिए हम 30 कर देते हैं और विथ क्या कर देते हैं, 70 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको रिफ्रेश, सेव किए, इसको रिफ्रेश कर देंगे जाके यहाँ पे, तो क्या हो गया, इसका हाइट बड़ा हो गया। देखिए हाइट क्या हो गया, 30 हो गया और विथ क्या हो गया, 70 हो गया। तो इस प्रकार से बड़ा छोटा कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए इसको कम कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, सॉरी इसको 20 कर देते हैं और इसको भी 20 कर देते हैं। सेव कर देते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। क्या हो गया, ये छोटा हो गया। हाइट हो गया 20 और इसको क्या कर देते हैं, 40 कर देते हैं। देखिए बड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था टेक्स्ट एरिया। और यहाँ पे देखिए ये नेम इक्वल्स टू एंटर योर एड्रेस क्या है, ये नेम इक्वल्स टू एंटर योर एड्रेस। नेम में क्या आ रहा है, क्योंकि आप इसके अंदर जो भी ये लिखा हुआ रहेगा, ये एंटर योर एड्रेस। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। एंटर योर, एग्जांपल के लिए आपको करके दिखाते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ रहेगा। जब भी ये वेबसाइट खोलेगा कोई व्यक्ति, जब भी आपको मान लीजिए कोई वेबसाइट बना के किसी को दिए हैं, तो आप जब भी वो खोलेगा तो इस प्रकार से उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ रहेगा, तो इसलिए दिया जाता है, ठीक है। ये था टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया हो गया सॉरी, ये कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं चेंज हो रहा था क्योंकि यहाँ पे भी चेंज होना होगा। कॉन्टैक्ट इसके अंदर आप लिख दीजिए, इसको सेव करके रिफ्रेश कर देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, एंटर योर कॉन्टैक्ट। तो इस प्रकार से आप लिखा हुआ ला सकते हैं, इसलिए इसका नेम यूज किया गया है। इसको हटा भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आई होप इस चीज़ को क्लियर कर लिए होंगे। और एक और कोड है आपका बटन का, तो उसका कोड भी सिंपल है, एकदम सिंपल है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन। देखिए इसे कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, बटन आ जाएगा लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें सर्च या सबमिट लिखना चाहते हैं तो क्या करना होगा, इसका वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। इसको क्लिक कर दीजिए, सेव करके इसको रिफ्रेश कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आ गया सबमिट। इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। और हम जो ये बनाए हुए हैं इसमें क्या हो रहा है कि जो भी आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे कि इंडिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, योर अपॉइंटमेंट बुक सक्सेसफुली, थैंक्स फॉर इंडिया, विजिट इंडिया। तो ये चीज़ आ रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हुआ। तो ये चीज़ हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट आएगा फॉर्म डिज़ाइनिंग का, तो उसमें से ये सारा चीज़ हम लोग करके देखेंगे कि इस प्रकार का ये जो डिज़ाइन है ये आपको करके दिखाएंगे। या तो फिर आप लोग का ये, आप इसको प्रैक्टिकल के लिए इसको यूज कर लीजिएगा, देख लीजिए, आप ये करके देखिएगा घर में, इसको बना के देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको देखिएगा, करिएगा घर में इसको। ये आप लोग का होमवर्क के तौर पे रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे, फॉर्म डिजाइनिंग में आसानी से समझे होंगे कि सारी चीज़ कैसे आता है। अब जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो इसी प्रकार से बनाया गया हुआ होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बना हुआ होता है। जो भी, जैसे कि आप इसको लाइव देख सकते हैं, ओरिजिनल जो वेबसाइट है, यहाँ से इस तरह का जो फॉर्म दिया हुआ है, इस तरह का ये सारा चीज़
कैसे बना हुआ है इसी तरह से बनाया गया है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो भी लोग नए आ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोगों को और क्या चाहिए, किस लैंग्वेज को स्टार्ट करें। इसके बाद C# सोच रहे हैं स्टार्ट करें, तो कमेंट करके बताइए कि C# स्टार्ट करें या पाइथन स्टार्ट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।